फिर लास्ट में। Yes, Sunita ji, please continue. yesterday night जैसे भगवान को बंद करती हूँ वैसे नॉर्मली पर्दे लगा के कटोरी वटोरी भगवान की चांदी की सब हटा के मैंने मंदिर बंद कर दिया। सुबह माँ ने पूजा किया तो माँ बोली एक चांदी की कटोरी नहीं मिल रही है, आज सुबह की ये बात है। तो मैं बोली माँ मैं रात में मैं खुद अपने हाथ से सब हटाई हूँ सामान, ऐसे कैसे हो सकते हैं। माँ बोली अब ठीक है मिल जाएगी। मैं भी सोची मिल जाऊंगी, पर मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि रात में मैंने वो सब हटाया और वो कटोरी एक कहाँ गई। मैं भी ठीक है पूजा वूजा हो गई, फिर मैंने गणेश जी को भी ध्याया और जो भी, और फिर मेरे फर्स्ट टाइम मैंने ग्रेटिट्यूड देना स्टार्ट किया कि मैं वो कटोरी में भोग लगा रही हूँ, मैं वो कटोरी उठा के रख रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। आफ्टर मतलब 15-20 मिनट बाद ही मुझे वो पाटा माँ सब कुछ हट गया। मैंने हम लोग कूड़े की बाल्टी भी कुछ मतलब देख ली, मैं उसको बोला भैया तो कूड़े की बाल्टी पे कहीं चली गई भूल से, बेचारा कूड़ा सब कुछ कर लिया। फिर लास्ट में एक पाटा जो पता नहीं वो बाकी रह गया था, कैसे बाकी रहा पता नहीं, जैसे मैंने वो पाटा उठाया वो कटोरी मिली। तो मैंने there is power in the universe, I can tell you. Absolutely, power is within us, it's all within us only. We have the strong belief, we do find it. He helps us in every way. Lovely sharing, Sunita ji. Thank you so much. Great. So everyone made the magical to-do list yesterday's practice was, और ऐसा जिसमें लिखे और वो हो भी गया। हाँ जी, यस मोनिका जी। जो वो टू डू लिस्ट थी वो दिन में कितनी बार रिपीट करना, उसको भी लिख के कितनी बार मतलब उसके बाद ग्रेटिट्यूड फील करना है? आपको जितनी बार देना है उतनी बार, उसमें शायद मिनिमम टू ओकेजन्स था क्या? नहीं वो तो परसों था, चेक वाले में था। यस, मिनिमम 2 पायली। हाँ, तो मिनिमम इज 2, तो यू कैन डू मोर देन 2। वो आप पे whatever is written like number of times book में, it's always the minimum. Yes, Payal ji. हाँ जी। Today morning after making my blessings, after writing my blessings, I was writing magical to-do list. तो मुझे honestly समझ में नहीं आ रहा था मैं इसमें क्या लिखूं, और मैं थोड़ा सा logically जा रही थी, तो मुझे लगा कि what is the point in making the list also, what you have to do today. So I called one of my friends, even she has done this course, और वो बहुत काफी कर ली है उन्होंने सब, मतलब उनको पूरा you can say कि she can also take the classes. तो मैं ऐसे ही उनसे पूछी कि मुझे इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहे, तो इतने अच्छे से उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि तुम इतना लॉजिकली सोचो ही नहीं कि तुमको क्या करना है, तुम बस अपना लिस्ट बनाओ कि सुबह से रात तक तुमको क्या करना है। अगर कोई स्पेशल लंच बनाना है, कोई पनीर की सब्जी भी बनानी है, तुम लिखो कि टुडे आई वांट टू मेक वन पनीर की सब्जी। Whatever you, कोई बटन लगाना है, कोई डिजाइन्स बनाने हैं, whatever you want to do today, तुम लिखते जाओ। कोई अलमारी का ड्रॉर ठीक करना है, तो ऑनेस्टली जब मैं लिखने बैठी तो मुझे कितना ज्यादा अच्छा लगा कि एक्चुअली कितना सही है लिखना, इट्स रियली इम्पोर्टेंट। एंड सो डिड यू डू द वर्क आल्सो? उसमें से हुआ भी लिस्ट में जो लिखे? नहीं ध्यान आ रहा था, वो भी ध्यान आ गया कि यस आई कैन डू दिस। Right, and some things you have to do it, but you don't feel like doing it. तो वो magical to do list में लिखने से it keeps nagging again at the back of your mind कि ये करना है मुझे, ये करना है मुझे, तो वो हो जाता है। Exactly. Wonderful. Anyone else who made the magical to do list? अरे और काम याद हो जाते हैं, लिस्ट बनाने बैठो तो कितना सारा लिस्ट हो जाता है। अरे यानी कि बहुत पेंडिंग वर्क है। नहीं ऐसे बताती हूँ फिर तो छोटी छोटी हर चीजें याद आनी चाहिए। हाँ, बट ऐसा है ना, जो चीज करना है मन नहीं है, तो इफ यू मेक अ लिस्ट वो अच्छे से हो जाता है। एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स कि वो करना है, बहुत दिन से आप उसको प्रोक्रेस्टिनेट करते जा रहे हैं, टालते जा रहे हैं कि कर लेंगे, बट इफ यू राइट इट इन द मैजिकल टू डू लिस्ट इट हैपेंस। और कितना कुछ जैसे सक्सेसफुली हो भी नहीं रहा है, जैसे आई वाज लुकिंग फॉर सम कर्टेन पीपल एंड आई वाज अनएबल टू, एंड कभी हमेशा कुछ ना कुछ रहता कि हम गाँव गया हुआ है, अभी लॉकडाउन है, but the day I wrote in the magical to do list, मैंने उसको कॉल किया and he said I'm coming tomorrow, and he told me that I came yesterday only from the village and I'm coming tomorrow, so I thought it might take some time, and he said कि नहीं मैं कल आऊंगा और सुबह लेके जाऊंगा, शाम को आके आपका कर्टेन का वो पूरा फिक्स भी कर दूंगा। And believe me, like the lockdown जब स्टार्ट हुआ था तब से it was there,
कि ये करवाना है कहते हैं डॉटर के रूम का था, करवाना है, बट नो पर्सन वाज अवेलेबल एंड इट वाज नॉट हैपनिंग ओनली. कभी कॉल करना भूल गई, व्हेन आई यूज्ड टू कॉल देन ही यूज्ड टू से आई एम नॉट अवेलेबल, nothing is going on, no transport. But the day I wrote in the magical to-do list, it happened. Then I thought, मुझे otherwise I used to feel, you know, the magical to-do list में क्या है, छोटे मोटे काम लेके क्या होगा. But the day it happened with me, then I started believing all the more. अरे इसमें तो लिखने से ही हो जा रहा है. Then we should cut जो हो जाए उसको कट करते जाओ, न्यू ऐड करते जाओ पायल जी. Yes, yes. Now you can always make just give power to the one you want to prefer most. That is the main thing. हाँ, जैसे कुछ खो गया है मिला तो उसको क्या बार बार हम लोग देख रहे हैं, सोच रहे हैं, as if you know you're paying gratitude की as if it's been done. So automatically the work gets done. Okay. So any other sharing or any other? Namrata ji is there और कि वो iPhone लेके खुश हो गई. Okay. और किसी का कोई sharing? Miss छाया जी. अच्छा, मुझे लगा आपके यहाँ से आवाज आ रही है, सॉरी. यहाँ कुछ भी चालू नहीं है. Good, great. So today is our day 19 and another 2-3 days में हम लोग का 3 weeks over हो जाएगा और फिर एक ही week और बचेगा. So let's buck up and let's start paying all the more gratitude to make our dreams and desires come true. And today's chapter is very, very sweet and interesting. I really love doing it. And you know, it's very magical also. It's called Magic Footsteps. So लगेगा जादुई कदम है, रोज हम लोग चलते हैं, you know, रोज वही steps लेते हैं with those 2 feet. So how come it can become magical? Let's read. Who would like to read today? I would like to read. Yes, Jayashree ji. Yeah. I have a book from there. Can I read? Yes, yes. हाँ, ये भी important है जयश्री जी. Thank you for reminding. Whoever has not got the book yet, please I request get the book. You know, फिर आप लोग को कभी कॉल करके ऐसे पूछना नहीं पड़ेगा. You know, I am facing this problem or you know I'm going through this. So what do I do? अगर बुक रहेगा आप खुद ही वो चैप्टर खोल सकते हो, उसका प्रैक्टिस कर सकते हो and you can, you know, start practicing, right? So every time. So it's better to have a book and it's very easily available and बहुत जन तो आप इसको हम लोग गिफ्ट भी करते हैं. Like I gifted book to my neighbor, to my friends, you know, मुझे लगता है जिनको जरूरत है and उनको they will not invest in this. So if any occasion is there, gift the magic book. It's the best gift. बाकी सब अपने आप को प्लीज म्यूट कर ले. Only Jayashree ji will be on unmute. I see a lot of people. Can you see Jayashree ji? अच्छा, you are. Yeah, I can see. I don't know why ये स्क्रीन पे कहाँ से आ रहा है. आप लोगों को स्क्रीन पे ये भी दिख रहा है क्या? No, only the picture can be seen. Nothing else? No, only the title of the chapter and the picture. Okay, the magic footsteps and we can see यहाँ पे हम लोग को वो दिख रहा है कि पिक्चर है बीच साइड में and footsteps we can see. ये क्या चीज के footsteps हैं और जो ऐसे उसमें मैजिक लाइट्स हैं, तो जहां से जा रहा है वही जादुई किरणें छोड़ता जा रहा है. मतलब जो कदम हमारे जहां से जा रहे हैं वो जादुई बन जा रहे हैं. That's how we create a trail of magic in our life as well. Okay. So magic footsteps, jadui kadam. Yes, yes. Magic footsteps. 100 times every day, I remind myself that my inner and outer life depend on the labors of other men, living and dead, and that I must exert myself in order to give in the same measure as I have received and am still receiving.
Albert Einstein, 1879 to 1955, Nobel Prize winning physicist. Now, Albert Einstein को कौन नहीं जानता है? He's a big scientist and he's a Nobel Prize winner. Now he is saying 100 times I remind myself. मतलब सोचिए, मतलब ये याद नहीं रहता है, वो अपने आप को रिमाइंड कराते हैं. 100 टाइम्स वो अपने आप को याद दिलाते हैं कि मेरी जो इनर एंड आउटर लाइफ है वो दूसरों के बदौलत, मतलब दूसरे लोगों पे डिपेंड करती है, उनके लेबर्स पे डिपेंड करती है. नाउ व्हाट इज दिस इनर एंड आउटर लाइफ? हम लोग सोचेंगे आउटर लाइफ इज लाइक वी आर यूजिंग दिस हाउस, द फैन, द एसी, ये किसी और के लेबर से है ना, ऐसे तो नहीं आया ना. समवन मस्ट हैव इन्वेंटेड इट एंड उसके बाद किसी ने इसको बनाया होगा एंड वी आर जस्ट यूजिंग इट, राइट? ऐसे दिस इज द आउटर लाइफ व्हिच एवरीडे सर्विस व्हिच वी आर यूजिंग. तो खाली हम लोग बोलेंगे अब इसका तो हम लोग ने पे कर दिया, बट टू कम टू थिंक ऑफ इट, खाली पे करने से हो गया? Have we ever thought how your person has made it, how it has been transported? Day to day life में we are using so many things in our house as well, in our offices as well, so easily. कार है, कुछ भी है. And the inner life, हम लोग अगर कोई मेडिसिन खा रहे हैं, फूड ले रहे हैं, if you are having water, whatever it is, ऑक्सीजन जो हम लोग अंदर ले रहे हैं, have we made all those things? नहीं. ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है? ट्री से आ रहा है, राइट? तो हम लोग ने क्या पेड़ कभी ग्रो किए हैं, उगाए हैं? कितनों ने किया है? नहीं किए हैं, राइट? अब तो इतना बोलते हैं ना, प्लांट ट्रीज, इट्स सो इम्पोर्टेंट. So we get oxygen from trees, which we so very easily breathe in. We have taken this for granted also. So have we grown them? No, we have not grown them. ऐसे ही क्या हम लोग पंखा, टीवी, रेफ्रिजरेटर in the house which we are using, have we made them? No. Someone's labor is there. So Einstein is saying कि मेरा inner and outer life इन सब लोगों की बदौलत है, इन पे डिपेंड करता है. तो मुझे भी I must exert myself in order to give in the same measure as I have received and I'm still receiving. तो मेरा भी एक फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि मैं भी इतना काम करूं कि that's why all those inventions which he has done इसीलिए किए कि क्योंकि उनके मन में ये था कि मैं सिर्फ ले रहा हूं. I must do something to give it back to them. तो हम लोग क्या इतना सोच रहे हैं? हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग हेल्थ को बाय कर सकते हैं with money? Not surely, right? So even if Einstein is thinking this way, then how are we contributing? Yes. With those words, Einstein gave us a gift equal to his scientific discoveries. He gave us one of the magical secrets to his success, gratitude, every day. Yeah, just imagine, Einstein is saying he has used gratitude every day to attain this success in his life. तो फिर who are we जो अगर बोलते हैं ना कि ये सब बोलने की बातें हैं, a scientist से ज्यादा लॉजिकल कौन होगा? But if he is saying, that means just look at the power of gratitude. अब शायद faith, belief stronger हो जाएगा, isn't it? Yes. Einstein is the inspiration behind today's magical practice, and you are going to follow in his footsteps to bring success to your life. Today, like Einstein, you will say thank you 100 times, and you are going to do it by taking 100 magic footsteps. While it might seem unbelievable to you that taking footsteps can make a difference to your life, you will discover that it is one of the most powerful things you can do. Yes. So Einstein is the inspiration behind today's magical practice. ये हम लोग ने वहीं से हम लोग ने लिया है. एंड वो क्या करते थे? 100 फुटस्टेप्स एवरी डे लेते थे, मतलब वो 100 कदम रोज चलते थे. एंड जितना चलते थे कदम, ईच कदम पे वो बोलते थे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. अब हम लोग ने कोई भी दिन क्या 100 टाइम्स थैंक यू बोले? मे बी नाउ आफ्टर प्रैक्टिसिंग सो मच, then also I don't think 100 times, but he used to do it every day. So today we'll also start doing this, and we will find it that it's ऐसे लगेगा इसमें चलने में क्या है, इसमें जादू ही क्या है. But to experience it, we have to do it and discover how powerful it can be. God gave you a gift of 86,400 seconds today. Have you used one to say thank you? William A. Ward, 1921 to 1994 writer. To take magic footsteps, you take one step and in your mind say the magic word
thank you as your foot touches the ground. And then again you say thank you as your other foot touches the ground. One foot, thank you. Next foot, thank you. And continue saying the magic words with every footstep. Yes, so हम लोग को सोचिए इतना seconds मिला है, and you know एक thank you बोलने में I think 1 second ही लगता है. So 100 times is like not much. So whenever we'll walk now, from now today, we'll do this practice every day. You know, एक step लेंगे thank you, दूसरा step लेंगे thank you. Yeah. The best thing about magic footsteps is that you can take any number of magic footsteps anywhere and at any time, through your house, from one room to another, walking to get your lunch or coffee, taking the trash out, walking to a business meeting, on your way to catch a cab, train, or bus. You can take magic footsteps on your way to anything that is important to you, like exams, a date, a job interview, an audition, to meet a client, to the bank, ATM, dentist, doctor, hairdresser, to see your team play a sports game, down corridors, through airport terminals, in parks, or from one block to another. So this is, you know, best way to utilize that time. Generally हम लोग को जब break मिलता है हम लोग क्या करते हैं, phone लेके, you know, इधर उधर, or you make a call and you start talking. उससे अच्छा है let's get up and start doing this magic footsteps. या हम लोग कहीं staircase से ऊपर नीचे कर रहे हैं या कहीं, you know, lift से जा रहे हैं आ रहे हैं. You can use that time for magic footsteps. If you're walking, you can say thank you, thank you, thank you, rather than, you know, just going through your phone. So it's a good way of practicing magic footsteps. I take magic footsteps around my home, from my bed to my bathroom, kitchen to my bedroom, and outside to my car and the mailbox. Whenever I walk down a street or walk anywhere, I choose a point as my destination and I put gratitude in my footsteps all the way. If you take notice of how you're feeling before you begin, then you will notice a big difference in how you feel after you have taken magic footsteps. It doesn't matter if you can't get much of a feeling of gratitude while you are taking them. I promise you will still feel happier afterward. If you are feeling down, magic footsteps will make you feel better. And even if you are feeling great, magic footsteps will lift your spirits even higher. And this is so very true, you know, because मैंने खुद ने इसको अप्लाई किया है. You know, कभी कोई सिचुएशन होता है जिससे आप इरिटेट हो जा रहे हो किसी के काम से या किसी के बोलने से, the best thing is to do the magic footstep. उस समय ये भी ध्यान में नहीं आ रहा कि किसको सोच के ग्रेटिट्यूड दें, किसको हम लोग थैंक यू बोले. Don't feel like writing also when you're too pissed off. What you can do is just start walking in the house only. मतलब घर में ऐसे बोल करके खाली thank you, thank you, thank you, thank you बोलते हो. And it hardly takes, I think, 1 minute only, 1.5 minutes only. उससे ज़्यादा नहीं लगता है. तो उतने में ही you will see कि that irritation, that anger जो था वो सब, you know, just disappears. It just dissipates. तो बहुत ही अच्छा practice है. I myself have experienced this and इसमें promise किया. I promise you will still feel happier afterward. मतलब इसके बाद हम लोग, अगर आपका मूड ठीक नहीं है तो you will feel happier, और अगर आपका फीलिंग ऑलरेडी ग्रेट है तो आपके स्पिरिट्स और भी हायर हो जाएंगे, मतलब और भी बहुत अच्छा फील करेंगे और हैप्पी फील करेंगे. To take the most effective magic footsteps, take magic footsteps for about 90 seconds. This is how long it will take the average person to take 100 steps at a leisurely pace. This practice is not about taking 100 steps exactly, but taking at least that number of steps, because it will probably take that number of footsteps to make a difference to the way you feel. Once you're clear on the approximate distance you can take your 100 steps of gratitude anytime during that day, don't count the footsteps when you are doing the practice, because you will be counting instead of saying thank you, the magic words, with each step. When you have please. So you will take only 90 seconds, and it depends. You know, don't think कि मुझे इतने time में ही complete करना है. It's not about time.
It is just about with every step we are saying thank you, thank you, thank you. And ये भी नहीं करना है कि 1 step thank you, 2 step thank you. No, don't start counting. एक टाइमर लगा लो कि फर्स्ट डे के लिए स्टॉप वॉच होता है ना, इवन ऑन द फोन एंड itself. So you can time it out and you can see कि कितना देर में मेरा हो रहा है. 1 minute is enough. तो आप उतना देर करोगे and minimum 1 minute है. You can always, you know, whenever you are going somewhere, बहुत long distance से walk करना है, just keep saying thank you. Like Akanksha says that she climbs stairs. You know, तो उतने देर में she can keep counting like thank you, thank you, thank you, thank you, and climbing stairs भी हो गया and thank you भी हो गया. So that's a beautiful practice. Yes. When you have completed today's magical practice, you will have said the magic words thank you 100 times. How many days of your life have you said thank you 100 times? And Einstein did it every day. Yeah, तो हम लोग ने तो अभी तक किया ही नहीं होगा 100 times, but Einstein used to do it every day, and we all should get inspired. अभी क्या होता है ना, हम लोग कहीं से जा भी रहे होते हैं तो हम लोग के दिमाग में 10 तो काम चल रहा होता है, और we are thinking कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला. Don't those thoughts come into our mind? ऐसा तो कभी होता नहीं है कि हम लोग का पूरा माइंड एकदम ब्लैंक हो. Even if you are going from your room to the kitchen, you know, something is going on in our head, है ना, हर वक्त हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है. So instead of, you know, thinking about those thoughts, अगर कुछ नेगेटिव है तो we can always say thank you, thank you, thank you, thank you, and वो सब thoughts आएंगे ही, right? Yes. Magic practice. Magic practice number 19. Magic footsteps. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, take 100 magic footsteps, or about 90 seconds, in gratitude anytime during the day. Number 3, with each footstep, say and feel the magic words, thank you. 4, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Thank you, Jayshree ji, for reading for all of us. Thank you so much for the Thank you so opportunity. much. The first and the fourth practices are the same, count your blessings and magic rock. और आज से ही हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं. 100 मैजिक फुटस्टेप्स लेना है, 90 सेकंड्स लगेंगे यहाँ बोल रहे हैं. एंड प्लीज डोंट बॉदर अबाउट द टाइम कि जल्दी करना है या लेट करना है. It's not about that. It's all about 100 times saying thank you. And with each footstep, say and feel the magic. Initially feeling nahi aayegi. You know, you are like, maybe fake it till you make it. Initially, you just keep saying thank you, thank you, thank you. But the end of it, you know, your experience will be different. Your spirits will be different. Your thoughts will be different. And you will feel all the more satisfied and grateful. And abhi jaise initially, those who are doing it for the first time, aap sirf thank you, thank you, thank you boliye. And later on, क्या होता है ना, after practicing a lot of number times, every day when we start doing, तो क्या होता है, आँख बंद करके तो कोई walk नहीं कर रहा है. So as you are walking, तो हम लोग को कुछ कुछ दिखाई भी दे रहा है. If at home or in the garden or outside, so if you are at home, चलते चलते अगर table, chair, TV, kitchen कुछ भी दिख रहा है, so with every footstep when you are saying thank you, तो मन में वो भी आ जाता है, for the TV, for the refrigerator, or if you are outside, for the trees, for the grass, for the earth, you know, for the cars, and office है, for air conditioned office, for my job, or motor vehicle, जो भी आपके पास है. So you know that comes later. But अभी खाली thank you, thank you, thank you with every step. So it's a very beautiful, sweet, small practice, but very, very powerful, very effective. क्योंकि generally हम लोग कहीं ना कहीं से walk कर रहे होते हैं and बहुत सारे thoughts crop up होते हैं mind में. So instead of thinking that, अरे सब, where are people? I'm the only one on screen. Everyone taking Sunday nap? Yeah, please put on the videos. So it's a very beautiful practice and must do it. Okay, my internet connection is unstable. Everyone can hear me now? Yes, yes. Yes, we can hear you. रवि जी की आवाज आ रही है, काइंडली म्यूट कर लीजिए अपने आप को. रवि जी, रवि तुलानी. तो वेरी स्वीट प्रैक्टिस. जैसे हम लोग घर में भी चल रहे होते हैं ना, उठ के यहाँ से वहाँ, मॉर्निंग में तो अर्ली मॉर्निंग ही कर लेती हूँ. मॉर्निंग में ही घर में, यू नो, चक्कर काट रहे हैं, मैजिक फुटस्टेप्स कर लिया 100. इफ यू थिंक इवनिंग में आप नीचे जा रहे हो तो आप कर सकते हो.
wherever अगर कोई का जॉब है, कहीं रोज बाहर निकलते हैं, सब्जी वगैरह लेने जा रहे हैं, then also you can do it. If you're going to office, climb stairs करते हैं, लिफ्ट में जा रहे हैं, लिफ्ट में तो खैर स्टेप नहीं होता है, so if you're climbing stairs then you can do it. कहीं भी कर सकते हैं, and it's very ऐसे लग रहा है God 100 times, don't think 100 times, only 90 seconds, 90 नहीं, seconds. हो सकता है Sorry? हो सकता है can more than Yes, also. yes, you can do more also. This is like minimum. Einstein used to do it every day. Just imagine, even he used to practice gratitude. वो पता ही नहीं था. No wonder he's so successful in his life. No? I mean, he was like. So that's the power of gratitude. So I don't think so. इसमें किसी का कोई query होगा. बहुत ही easy है. And but बहुत ही powerful है. ये मैं सोचिए तो बहुत कोई बड़ा बात नहीं है. इससे क्या मिलेगा? Check वैक नहीं है कुछ भी. You know, but it all adds on to your gratitude account. And also आपका जो जैसे बोलते हैं ना, अगर irritated mood में है, थोड़ा low feel कर रहे हैं, start, you know, go for this 100 footsteps and you see the change. You see the change in your feelings, you see the change in your thoughts. Immediately आपको lift up कर देता है. That powerful it is. So when you think कि आपके बच्चे के साथ, आपके spouse के साथ या in-laws के साथ, किसी के साथ भी थोड़ा टिप हो गया, just go for this 100 footsteps. And after coming back, you say, oh God, I think the matter was very trivial. बहुत छोटा सा बात था जिससे मैं फालतू में इतना, you know, मूड पूरा अपना पुट ऑफ कर ली थी. Move away from the situation. जब हमारे अंदर जो इतना इमोशन रहता है ना, जब किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा होता है या इरिटेशन हो रहा होता है, तो वो जो हम लोग जब चलते हैं फास्ट पेस में, वो हमारा वो इमोशन उसमें निकल जाता है, उसमें वेंट आउट हो जाता है. Absolutely. तो वो इसलिए गुस्से में भी तो चलते हैं ना, गुस्से में भी तो जल्दी जल्दी चलने लगते हैं. Don't you? तो we immediately start feeling better. वैसे भी तो उस समय क्या है, गुस्से में चल के वो नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना, उसके लिए ऐसा कैसे बोला, मैं कितना काम करती हूँ फिर भी मुझे इतना डांट देती है, तो उसकी जगह थैंक यू बोलना स्टार्ट कर. It's better to say thank you than to, you know, complain about it. वो हमारा एनर्जी उसमें चला जाता है, जो पेंट अप एनर्जी है, एंड वी फील बेटर. Absolutely. So there are ways. वो हम लोग उसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं, यूज ही नहीं कर रहे हैं. तो हम लोग को अवेयर ही नहीं, इतने पता ही नहीं था. अवेयरनेस से I'm remembering one story. Shall I tell you one story? Sure. Stories. I love stories. आप सिर्फ सुन ही रहे हो. We love your story. मेरे को भी अच्छा लगता है स्टोरी सुनने में. समझो, जैसे हम लोग अवेयर नहीं हो रहे, उससे हम लोग को याद आ रहा है, एक तो विलेज था या स्मॉल टाउन बोल लीजिए, वहाँ पे एक चर्च था. ये जैसे अमेरिका का है तो हम लोग सोचे यहाँ का ले लीजिए, मंदिर है, एंड वो रिवर के पास में था. तो उसमें एक तो प्रीस्ट था, प्रीस्ट क्या बोलेंगे यहाँ पे, पुजारी जी, जो भी पुजारी. हाँ पुजारी. सोचिए पूजा करते हैं एवरी डे, बहुत बिलीव करते हैं. तो एक बार मानसून का टाइम था, बहुत तेज बारिश हुई, इतना बारिश होने लग गया कि बिकॉज वो गांव था तो यहाँ तक है कि अब फ्लडिंग होने वाली है, बहुत पानी आने वाला है. तो फिर सब कोई अपना इवैक्यूएट करने लग गए, उसको खाली करने लगे, बोले इवैक्यूएट करो, यहाँ पे फ्लड होने वाला है. तो सब करने लगे. तो एक आदमी भाग भाग के उस मंदिर में गए. तो उनको बोले कि पंडित जी. तो बोले पंडित जी यू नो मानसून बोल रहे हैं यहाँ पे फ्लड होगा, सब कुछ डूबने वाला है, हम लोग को खाली करने बोले हैं, आप भी खाली करें. बोले मैं तुम लोग की तरह नास्तिक नहीं हूँ, मुझे अपने भगवान पे पूरा भरोसा है, तुम लोग को जहाँ जाना जाओ, मैं तो यहीं पे रहूंगा. हर्ड दिस स्टोरी बिफोर? तो वो लोग बोले कि नहीं, मैं तो यहीं पे रहूंगा, यू पीपल गो अवे. उन्होंने बहुत कन्विंस किया कि क्यों आप यहाँ रहोगे, क्यों अपना लाइफ डेंजर में रखोगे, पता है ना एवरीवन. बट देन ही सेड नो, ही वाज एडमेंट, मुझे अपने भगवान पे पूरा भरोसा है, ही विल सेव मी, यू ऑल गो. वो चले जाते हैं. फिर देखते हैं पानी का लेवल थोड़ा बढ़ गया, यू नो वेस्ट तक आ गया, थोड़ा सा नी, आई थिंक नी डाउन पर आ गया था. तो वो अपने मंदिर में एक तो डेस्क, जैसे वहाँ चर्च है तो वहाँ पे तो डेस्क होता है, तो उसके ऊपर चढ़ जाता है. यहाँ मंदिर में आप सोच लीजिए कोई चबूतरा सा होगा, उसके ऊपर चढ़ गए थे. तो फिर इतने में एक कोई आदमी उनको जाके, एक बोट आता है, बोट में एक आदमी आता है, लाइफ सेवियर जो होते हैं, उनको पता चलता है, वो आते हैं, बोले पंडित जी यहाँ पे तो पूरा भरने वाला है, पूरा फ्लड है, मंदिर डूब जाएगा, मैं आपको बचाने आया हूँ, चलिए. तो अगेन ही सेड द सेम थिंग, बोला मुझे किसी ने बताया कि मंदिर में आप हो, सो आई हैव कम टू सेव यू. तो ही सेड, देन अगेन ही सेड द सेम थिंग, मुझे अपने भगवान पे पूरा भरोसा है, मैं नास्तिक नहीं हूँ, आई एम एन एथिस्ट, यू पीपल कैन गो, गॉड विल कम एंड सेव यू. वो फिर भी नहीं जाते हैं, बोला एज यू विश, वो चले जाते हैं. उसके बाद देखिए पानी का लेवल और ऊपर हो गया, तो वो मंदिर की छत पे चले जाते हैं ऊपर, यू नो. तो फिर वहां से कोई एक हेलीकॉप्टर पास कर रहा होता है, एंड वो रोप फेंकते हैं उनको और बोलते हैं कि कम अप. एंड वो बोलते हैं नहीं, वो उनको भी मना कर देते हैं कि नो यू गो अवे, आई बिलीव इन माई गॉड, आई हैव फुल ट्रस्ट इन माई गॉड, ही विल कम एंड सेव मी. पर वो देखते हैं वो हेलीकॉप्टर को भी भेज तो दिए,
अब वो तो बढ़ते जा रहा है, मंदिर पूरा डूबते ही जा रहा है, डूबते ही जा रहा है, तो वो एकदम डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं एंड देन ही स्टार्ट्स कंप्लेनिंग, भगवान ऑल माय लाइफ मैंने आपकी इतनी पूजा की, श्रद्धा से सब कुछ किया, मुझे पूरा विश्वास था आप मुझे बचाने आओगे सम वे और द अदर, लेकिन आप तो आए ही नहीं मुझे। तो सडनली अ गॉड अपीयर्स इन फ्रंट ऑफ हिम एंड ही सेज, तब फिर वो बताते हैं कि अरे मैं तो आया था, तुमने मुझे जब आवाज दी, मैं उस जो आदमी दौड़ के आया था ना, उसको तो मैं नहीं भेजा था, मैं आया था उसके भेज में तुम्हारे पास तुम्हें बचाने के लिए, तुमने ही इनकार कर दिया। उसके बाद मैं वापस से आया था, तुमने वापस से प्रे किया कि गॉड प्लीज सेव मी, तब मैं वापस आया था उस बोट पे, तुमने तब भी मना कर दिया। देन अगेन यू सेड कि गॉड प्लीज सेव मी, तब मैं हेलीकॉप्टर लेकर भी आया था, उसको भेजा था, तुमने तब भी मना कर दिया था, बट तुमने मुझे पहचाना नहीं, यू डिडंट रिकॉग्नाइज मी। एंड उसको बहुत ही रिग्रेट होता है, बोले गॉड आई हैव बीन प्रेइंग, और मैंने भगवान का मतलब पहचाना ही नहीं, गॉड क्या खुद थोड़े से चल के आएंगे, वो तो किसी ना किसी को भेजते हैं हमारे लाइफ में, तो बोले मैंने गया ही नहीं। उसके बाद उनको ओ गॉड आई एम सो सॉरी, वो बोले कि मैंने आपको पहचाना नहीं, ये मेरी गलती है, प्लीज सेव मी। उसके बाद वहां से वो हेलीकॉप्टर घूम के आ रहा था, तो वन लास्ट टाइम ही सेड यू वांट टू कम अप, एंड ही सेड यस, एंड देन ही क्लाइम्ड एंड ही वाज सेव्ड, सो ही फाउंड। Yeah. So let us look into our own life. Nice. Yeah, so let us look into our own life. Very good, very nice story. Opportunities मिलती है, आती है, but we don't grab it. तो ऐसे थोड़े भगवान आपको सर्व करके दे देगा कि यू नो किसी ना किसी के थ्रू, एंजल बोलते हैं ना, एंजल बन के आया, कभी Angels. या अपॉर्चुनिटीज यू नो जो हम लोग के लाइफ में भेजते हैं, बट वी फेल टू रिकॉग्नाइज एंड वी फेल टू ग्रैब दोस अपॉर्चुनिटीज इन आवर लाइफ, यू नो। सो ऐसा नहीं है कि वो प्रकट हो जाएंगे और मैजिक हो जाएगा कुछ, वो तो ये सब क्यूज देते रहते हैं, भेजते रहते हैं एक के बाद एक, बट वी फेल टू से, वी फेल टू सी गॉड। So that's the story and it is very inspiring and nice. तो आपसे कोई भी अपॉर्चुनिटी लाइफ में आए, यही सोचना चाहिए कि ये शायद मतलब stop saying more no, stop saying more yes. You know कि कुछ भी आया, maybe something good is there, you know, maybe God has sent something, some cue is there, good for me, grab it and do. चाहे छोटा हो, you know, we wait for the bigger opportunities and हम लोग छोटे वाले में कैशिंग ही नहीं करते हैं, right? But it's like one step. I was sharing इसके ऊपर ही पायल जी, जब वैक्सीनेशन कैंप शुरू हुआ मार्च में, तो आई वाज सो स्कैर्ड कि नहीं हम लगवाएंगे तो मर ही जाएंगे, लाइक एकदम जैसे सब सोचते थे। तो मेरे को लगा था मेरे को तो वैक्सीन लगवाना ही नहीं है। माय डॉटर केम फ्रॉम मणिपाल, मम्मा आप लगवा लो। मैंने कहा आई सेड नो नो हम नहीं लगवाएगा। देन आई वाज प्रेइंग इन फ्रंट ऑफ दादी जी, रानी सती दादी, तो मैंने बोला मैया अगर आपके मुंह से निकलेगा ना तब मैं लगवाऊंगी। एंड इट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि वो कैसे बोलेगी। मैं ये बोल के हॉल में आई और सुनीता भाभी अभी यहाँ पे होगी, उनका मेरे पास कॉल आता है, भाभी आपका वैक्सीन हो गया? मैं बोली नहीं हमको डर लग रहा है भाभी। बोला कोवैक्सीन लगवा लीजिए भाभी, मेरी फ्रेंड के वहाँ है, XYZ एड्रेस है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपका अपॉइंटमेंट ले देती हूँ। आई हैड माई 2 डोजेस, तो भगवान की दया से कोई दिक्कत नहीं हुई, बट कहीं ना कहीं वो मैसेज आया फ्रॉम Absolutely through someone. I'll say Meetu ji, this was a coincidence for Payal's class also, because when you said me एकदम gratitude, I said कि gratitude read मत करो, please do this class. This is for the class also. हाँ एकदम ये सेम भी क्लास में भी हुआ, बिकॉज हम लोग कुछ और सेशन कर रहे थे, तो मैंने सबको बोला कि मैजिक बुक है बहुत अच्छी है पढ़ो। दैट वाज आई वाज नॉट अवेयर अबाउट पायल जी का वर्कशॉप। सुनीता भाभी का नेक्स्ट डे कॉल आता, आप 1 महीने का क्लास करोगे? मैंने कहा 1 महीने का? तो बोला आप करके देखो अच्छा लगेगा। सुनीता भाभी ये क्लास कर चुकी थी, 3-4 दिन करने के बाद बोलती भाभी मैं भी रिज्वाइन कर रही हूँ, पायल जी बहुत अच्छा समझा रही है। एंड वी आर हियर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो ये है ना कितने जन पहले ही गिव अप कर देते हैं कि वेट करते हैं कि पता नहीं कब भगवान आके मेरे को कुछ परोसेगा या सामने दे देगा। इट डजंट हैपन दैट वे, यू नो, ही इज देयर विद अस। जैसे ये जो मैजिक फुटस्टेप्स है ना, इसमें भी मुझे रिमाइंड करता है, कहीं पे मैंने वो पिक्चर देखा था, कृष्ण भगवान का भी ऐसा कुछ स्टोरी है ना कि 2 जन जा रहे हैं, उसमें लाइक एक 4 कदम पैर था, एक मेरा पैर हाँ था। वो कदम है ना, वो 2 कदम तो मेरे ही थे भगवान बोलते हैं। हाँ, तो जब डिफिकल्ट सिचुएशन आता है, ही कैन सी ओनली यू नो अ पेयर ऑफ फीट का, वो 2 ही कदम देखते हैं, तो वो बोलते डिफिकल्ट 2 टाइम में कदम आपने मुझे छोड़ दिया, तो बोलते हैं अरे डिफिकल्ट टाइम में मैंने तो तुम्हें गोद में ले रखा था, हाँ पार हाँ कराया है। बस। तो हम लोग आज पे जो ग्रेटिट्यूड देते हैं यूनिवर्स को, उसकी जगह अगर मेरा फोकस यूनिवर्स तो है ही, अगर एक पर्टिकुलर गॉड या गॉडेस मेरे सामने अगर मेरे को हाँ, ये लगता तो है मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था। देखिए वो यूनिवर्स बोल रहे हैं, हम लोग तो क्या, इट इज ऑल सेम। भगवान हम लोग का आइडल वगैरह ने हम लोग के यहाँ पे बनाए हैं ना, भगवान सुप्रीम पावर, इट्स ओनली वन। उस पे बिलीव होना बहुत स्ट्रांग है। इफ यू हैव दैट स्ट्रांग पावर बिलीव,
वो चाहे यूनिवर्स बोलिए, सुप्रीम पावर बोलिए या गॉड बोलिए, ऑल आर सेम, वन थिंग। तो वो ना जिस पे फेथ है उसके साथ करेंगे तो और अच्छा होगा ना। Because I was praying for the 2 time, thank you universe, thank you दादी जी, thank you universe, thank you दादी जी, because मुझे लगा था कि दोनों ही मेरे लिए बहुत जरूरी है। दोनों है, इवन आई से थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स, दोनों बोल लेते हैं, उसमें तो नो हार्म, इट इज वन सुप्रीम पावर। उसको सुप्रीम पावर हम लोग बोलते हैं। यही आपका जिसमें बिलीफ स्ट्रांग है उसको रख के करिए। जैसे कितने जनता होते हैं ना, वैष्णो देवी जाएंगे तो ये हो जाएगा, तो दोस आर ऑल वर्ड बिलीफ ओनली। अब उसमें बिलीफ है तो वो हो भी जाता है ना। सबका Even I can connect कि हम लोग जो भोग लगाते हैं भगवान को, we are giving affirmations, भगवान ऐसा भोग लगाओ जो इसको खाए वो अमृत बन जाए, जो इसको खाए वो अमर हो जाए। अब जब रिकनेक्ट करते हैं गाते हुए कि आओ भोग लगाओ मेरे प्रभु, जो ऐसा भोग लगाओ कि सब अमृत बन जाए, तो अब रिकनेक्ट कर पाते हैं कि एफर्मेशंस है। रिकनेक्ट की मतलब उसको एनर्जाइज कर रहे हैं ना, भगवान के सामने रख के उसमें पॉजिटिव वो चला गया एनर्जी, एंड देन वी आर हैविंग इट, दैट्स व्हाई इट बिकम्स अ प्रसाद। हां एकदम ट्रू। So it's all, you know, you can अभी join all the dots. interconnected, all Now we can join the dots actually. पहले इतना समझ में नहीं आ रहा था, ये पाठ करो, ये पूजा करो, but क्या है, you know, ये कोई बता नहीं रहा था। It's all paying gratitude only. बस करना है, पहले के लोग करना है, बस करना है, हम लोग भी किए, तुम लोग को भी करना है। Actually नहीं, पहले के जो पंडित जी वगैरह को तो पता था, but the thing is, you know, instill कराना बाकी लोगों में, it was difficult to explain to them at those times. तो उन्होंने बस खाली बोला, एक तो रिचुअल बना दिया, टेक इट एज अ रिचुअल, यू मस्ट डू इट, पर क्यों करना है, कैसे करना है, वो सब कुछ नहीं बताया। सो दैट इवन फास्टिंग इज अ काइंड ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन। फास्टिंग जो करते हैं, फास्ट क्यों करते हैं, वो सारे ऑर्गन को रेस्ट चाहिए ना, इसलिए तो बोलते हैं एक दिन रेस्ट दो, उसको अपना काम करने दो। एवरी सेल इन बॉडी वो रीजनरेट करता है, अपने आप रिपेयर होते हैं सेल्स, पर हम लोग उनको टाइम ही नहीं देते, हम लोग उसको एक्स्ट्रा वर्क दे देते हैं, इसीलिए हम लोग कर ही नहीं पाते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं हम लोग के डॉक्टर भी अंदर ही है बॉडी में, no, and it is all science, it is all science. लोग रेस्ट ही नहीं देते। I have a sharing on this topic, वो जो आप बोला ना, वो जो अभी स्टोरी सुनाया कि वो साइन भेजते हैं या कुछ भेजते हैं, तो मतलब मैं हनुमान जी को, माँ काली को बहुत मानती हूँ। हाँ, तो मतलब एक होता है ना, आर्च एंजल्स होते हैं, मतलब एंजल्स ही तो है, ये हनुमान जी एंजल ही तो वो कुछ साइन भेजे या कुछ ऐसा, तो मेरे को ना, मेरे को लगता है, मैं ऐसे बोलता है कनेक्ट करके, मेरे को कुछ भी ऐसा फील हो कि मैं अकेली हूँ ना, तो मेरे को ना वाइट फेदर दिख जाता है, तो वो मेरे को मतलब ऐसा लगता है कि वो दिखते ही ना मेरे को लगता है हाँ सब कोई है नहीं है, तुम है मेरे साथ, मेरे को कोई टेंशन वाला बात नहीं है। तो जब भी मेरे को जरा सा भी मैं डाउन होती हूँ, कोई भी बात से अगर मेरे को थोड़ा सा लगता है ना, यू वोंट बिलीव, मेरे को रात को भी एकदम रात को मैं अचानक से, मैं खाना बना रही हूँ, खाना बनाते बनाते अचानक से मेरे आंख के सामने गैस के पास में व्हाइट फेदर उड़ते उड़ते आ जाता है। मतलब इतना ज्यादा पावरफुल होता है, मतलब आपका विश्वास कितना है ना, वो बहुत मैटर करता है, बहुत ज्यादा। तो मतलब मेरे को तो लगता है कि वो मेरे को खुद आके बताते हैं कि जैसे किसी ना किसी ऐसे कोई, मतलब जिस इंसान को मैं कभी बात नहीं करती हूँ, ऑल ऑफ अ सडन वो आके मेरे को बोलता है एवरीडे हनुमान चालीसा क्या करो, तो मेरे को लगता है कि वो मेरे को खुद कनेक्ट करके रखते हैं हर समय, मतलब बहुत। और जब से ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया ना, वो जो आप बोले हो ना कि व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस ग्रैटिट्यूड, यू डोंट फील कोई नेगेटिव थॉट आता ही नहीं, बिकॉज देयर इज नो प्लेस फॉर इट, इट इज ऑल फिल्ड विद यू नो पॉजिटिव हर समय। हेलो, हाँ, वी कैन हियर यू पूजा जी। हाँ, मतलब इतना अच्छा वाला फीलिंग आ रहा है ना अंदर से, इतना मतलब ऑल टाइम लाइक अबव द लाइन वाला फीलिंग रहता है, इतना खुश रहते हैं, इतनी बहुत पॉजिटिव वाला फीलिंग आता है। वेरी गुड। कोई कंप्लेन भी आ रहा होता है ना, वी कैन ऑलवेज यू नो थिंक कि नहीं, बट आई एम सो ग्रेटफुल, कम से कम ये है मेरे पास, वो है मेरे पास, यू कैन ऑलवेज थिंक दैट वे। अगर कोई कंप्लेन आ भी रहा होता है उसमें, that's the way to think. So let's pay our gratitude, then we can take more questions and sharing. Thank you, God. Thank you. Thank you to all the people who has provided me with so many things in my life and make my life so comfortable and easy and happy. Thank you to all those people for your services. Thank you. Thank you.
या और किसी का कोई क्वेश्चन और शेयरिंग? Yes, so magic footsteps, you know, make it your everyday affair. Please do practice it. कभी भी कोई ऐसा negative thought आए, just go for the magic footsteps, you know, and keep thanking. You will see the change in your thoughts immediately. हाँ? So आज का बहुत पूरा चैप्टर था, आज से चलिए. I wanted to ask you something. हाँ जी. Actually, today since morning, like my husband is not keeping a bit well. There's a stone in his kidney, which is like not coming out. So he's like very saying, and since morning he's in pain. So what kind of gratitude should he pay? Health को लेके करेंगे. Health challenge है ना? Can I pay gratitude instead of him, or he should do it on his own? देखिए जिनका हुआ है breakdown वो करे ज़्यादा अच्छा है, but you can also do it. So what am I supposed to say then? Then thank you. Like you take your husband's name. और कहाँ पे है breakdown? Actually I don't know. उनका जो ideal state आप चाहते हो, आप उसको किडनी में स्टोन का पेन हो रहा है बहुत ज्यादा सुबह से. Okay. So thank you for his fit and healthy kidney. उसके लिए कर सकते हैं. It's filtering out all the waste, you know, comfortably, easily. और visualize करिए that all is good. Yeah, that magic हाँ कि अच्छा it will come out. It has come out that way. नहीं, don't take the name of the kidney stone or something or pain. ये सब नहीं बोलना. Only the ideal thing which you want. खाली उसके बारे में बात करनी. Okay. Thank you. Thank you, Namita ji. All right, so आज Sunday है, अच्छा है, class भी जल्दी over हो गया. Right, so everyone can have a fun-filled Sunday. Enjoy. The best thing is to attain your dreams and desires is to stay happy. We need to stay happy to fulfill all our desires and dreams, isn't it? Then only it will be get attracted to us very fast. Right? So keep yourself above the line. कैसे रखना है? Mood shifters लिख लिए. जो करने में अच्छा लगता है, गाना सुनने में, टीवी देखने में, फ्रेंड से बात करने में, बच्चों से टाइम स्पेंड करने से, do that. Utilize your time, maybe painting, singing. You know, इतना अच्छा वेदर है, go out, पकौड़े बनाओ, चाय बनाओ, खाओ, enjoy, and let everyone also enjoy. So have a fun-filled Sunday and happy day. See you all tomorrow. Thank you. Thank you Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you all.